गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। सुशासन के इन 3 सालों में ऊर्जा विभाग की क्या उपलब्धियां रही, इसको लेकर हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सरकार अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है और इंडिया न्यूज राजस्थान तमाम विभागों के कामकाज की पड़ताल कर रहा है। आज हम जानेंगे ऊर्जा विभाग में 3 साल में क्या उपलब्धियां रही और क्या काम रहे। मेरे साथ है ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी। सर नमस्ते। विभाग की 3 साल की मोटी मोटी उपलब्धियां आप क्या मानते हैं? देखिए, 3 साल पहले 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनाई और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहली ये घोषणाएं जो की, उसमें किसानों का 5 साल तक बिजली का बिल नहीं बढ़ाने की एक बहुत बड़ी घोषणा की। ये घोषणा पहले भी 2008 से 13 में भी कांग्रेस सरकार के समय बिजली के किसानों के 1 पैसा बिल नहीं बढ़ाया गया और इस बार भी 3 साल हमारी सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से बिजली के बिलों में किसानों को 100% जो राहत दी जाती है, जो पिछले लंबे समय से दी जा रही है, उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। उस वादे पर हम पूरी तरह से चल रहे हैं। उसके साथ साथ राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ किसान और खेती सबसे बड़ा लोगों का पशुपालन यहाँ का पेशा है। किसानों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हो, इसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के बजट में घोषणा की है और इसमें राजस्थान के सभी किसानों के कृषि बिलों में प्रतिमाह 1000 रुपये नियमित अनुदान के अलावा अतिरिक्त अनुदान के रूप में देने का निर्णय किया गया और मई 2021 से ये लागू भी हो गया। इसमें एक बड़ा बजट भी राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिमाह दिया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में करीब 14.5 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन धारक किसान हैं और उसमें से 8,90,000 किसानों का बिजली का बिल किसान मित्र मुख्यमंत्री ऊर्जा योजना के लागू होने के बाद शून्य हो गया है और इससे राजस्थान के लाखों किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है और निश्चित रूप से किसानों को एक बहुत बड़ा संबल देने का काम मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। एक भंवर जी, बिजली के क्षेत्र में राजस्थान लगातार आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। सौर ऊर्जा हो या फिर दूसरा, लगातार बिजली का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। ये एक अचीवमेंट मानते हैं आप? देखिए, राजस्थान में यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की सोलर ऊर्जा के लिए किसी प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यकताएं होती है, उसमें राजस्थान में ज़मीन की उपलब्धता पूरी है और उसके साथ साथ हमारा जो मौसम है, यहाँ की सन रेडिएशन है, सूर्य की जो किरणें वो सीधी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पड़ती है और राजस्थान में सोलर के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान, कर्नाटका अभी देश का पहला राज्य था सोलर के क्षेत्र में, लेकिन राजस्थान अब देश का प्रथम राज्य बन गया है और राजस्थान सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नई सौर ऊर्जा नीति जो लेकर के आए हैं, उसमें सोलर के क्षेत्र में आने वाले इन्वेस्टर्स को, जो कंपनियां आ रही है, उनको पूरी सुविधाएं देना हमारी सरकार का मकसद है और उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन जो भी बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं वो यहाँ आए। उनको हम राजस्थान में पूरी तरह से सहयोग भी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां राजस्थान में आ रही है और राजस्थान देश का ही नहीं, दुनिया में अपनी एक पहचान बनाएगा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। अभी भी है और आने वाले 2 सालों में राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और तेज गति से बढ़ेगा, जिससे प्रदेश की और देश की जो विद्युत की, हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होगी। भाटी जी, ये विभाग सीधा जनता से जुड़ा है और आपको अभी मिला है, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। आप सभी चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लगातार मीटिंग ले रहे हैं। कई गांव और ढाणी ऐसी है जो आज भी बिजली से रोशन नहीं है। किस तरह वहां बिजली पहुंचे, इसके लिए आप एक संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे, जो आपकी सरकार का ध्येय है? देखिए, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हमारी सरकार के समय चल रही थी, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय से, उसमें ढाणियों का विद्युतीकरण का काफ़ी काम किया गया। बीजेपी की सरकार केंद्र में आने के बाद में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के नाम से और
सौभाग्य योजना के नाम से केंद्र सरकार के द्वारा योजना लागू की गई और उसमें राजस्थान सरकार के द्वारा पूरा सहयोग करते हुए बहुत सारी नालियों का विद्युतीकरण हुआ है। 2023 से पहले राजस्थान, पूरे राजस्थान के 33 जिलों के किसानों को हम 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने का काम करने की हमारी कार्य योजना है। एक मैं कहना चाहूँगा कि जो गौशालाओं का जो बिल, कई वर्षों से पंजीकृत जो गौशालाएं हैं उनका जो बिजली का बिल होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था, तो उसके स्लैब को चेंज किया गया है और उसमें घरेलू करते हुए उसमें 50% की रियायत दी गई है। तो ये जो पंजीकृत गौशालाएं हैं उससे उनको बड़ा संबल मिलेगा और गौ सेवा को मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा है कि राजस्थान में गौशालाएं सुदृढ़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें, तो हमारे विभाग की तरफ से पंजीकृत गौशालाओं को बिजली के बिलों में रियायत दी गई है। तो ये थे ऊर्जा मंत्री, उन्होंने विभाग में अब तक जो कामकाज हुआ, जो उपलब्धि हासिल हुई उसका बताया और आगे किस तरह जो घोषणा पत्र में वादे हैं वो अगले 2 साल में पूरे कर लिए जाएंगे। खास तौर से तमाम जिलों में दिन के अंदर अन्नदाताओं को बिजली सप्लाई हो ताकि उन्हें ठंड में रात को परेशानी नहीं हो। इस तरह इन्होंने एक प्लान तैयार किया है और इनका दावा है कि सभी घोषणाएं जो बची हुई है 30% वो भी इन 2 सालों में पूरी कर ली जाएगी।